आइए बच्चों, आज आप सभी का कैरियर लाइफ एकेडमी में फिर से स्वागत है। हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं क्लास 10 से, जो बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है आपका जो है पूछा जाएगा। जो आज भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। इसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ये जो है आपका 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको बारी बारी से हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए और साथ में जुड़िए और हम इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। यदि अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, आपका जो है जिसमें क्लास 10 में 6 गो चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में से जो है सभी चैप्टर को कैसे तैयारी करना है डेली, यानी 6 दिन में चाहे तो ये 50-50 ऑब्जेक्टिव यदि सॉल्व करते हैं तो उसमें अच्छा नंबर भी आएगा और मेरिट में भी आ सकते हैं। देखिए, कुछ ज़िंदगी में जैसा कि समस्याएं कभी किसी को छोड़ता नहीं है, हर एक मनुष्य को जो है समस्या छोड़ता नहीं है। कभी समस्या तो कभी समाधान है, समस्या तो कभी समाधान है। जिंदगी कभी ऊंच शिखर हो तो कभी गहरी ढलान जिंदगी होती है। तो बच्चों, जिंदगी में देखिए अनुशासन, लक्ष्य और उपलब्धियों के बीच एक पुल होता है। इस प्रकार से पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद से देखिए, यहाँ पर ये जो है आपके चुंबकीय प्रभाव से हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें लिखा है 0, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो बच्चों, इसका सही जो आंसर होगा, क्योंकि परिनालिका जो हमारा होता है यह धातु का बेलनाकार गत्ता होता है। इस कार से देख रहे हैं ना, ये गोलाकार जो है बेलनाकार होता है। कैसा होता है? इस पर हम लोग क्या करते हैं, तांबे के तार को सर्पिल रूप में लपेट दिया जाता है। तो यह हमारा क्या कहलाता है? परिनालिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परिनालिका। तो इसी परिनालिका के भीतर यदि हम लोग कोई एक क्षणिक चुंबक रखते हैं तो कह रहा है उसका क्षेत्र क्या होगा? 0 तो 0 तो होगा नहीं। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, ये भी नहीं होगा। इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ जाता है, न बढ़ता है न घटता है, सभी बिंदुओं पर ये क्या होता है? समान रहता है। यहाँ रखिए चाहे वहाँ रखिए, देखिए इसका सभी बिंदुओं पर क्या होगा? ये जो धारावाही विद्युतमय है वो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी दिशाओं में समान रहता है। इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसमें द्रव्यमान दिया है, चाल दिया है, वेग दिया है, संवेग दिया है। तो बच्चों, इसमें भी हमारा सही आंसर जो होगा, न द्रव्यमान होगा, न चाल होगा, न वेग होगा, संवेग होगा। क्या होगा? संवेग होगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के कारण कह रहा है परिवर्तित होते हैं। तो संवेग में पढ़े हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल का जो परिमाण होता है उसी को संवेग कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद से हमारा आता है 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 देखिए स्क्रीन बोर्ड पर है, 3 नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है यह है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी बिंदु क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होगी? यदि देखिए हमारा जो चुंबक होता है एन और एस दिशा में ही रहता है, इसलिए यहाँ कह रहा है पश्चिम की ओर रहेगा। तो हमारा जो चुंबकीय सुई होगा वह किस दिशा में रहेगी? दक्षिण दिशा की ओर रहेगी। किस दिशा में रहेगी? यह जो है
हमारा दक्षिण नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है पश्चिम की ओर रहे। इस चुंबक को यदि इस आकार से घुमाते हैं तो क्या होगा, इसका जो ऊपर मुखी भाग हो जाता है, न दक्षिण होगा न पूर्व होगा, अधोमुखी भी नहीं, ऊपर मुखी होगा। क्या होगा, सही आंसर जो है ऊपर मुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें हम 50 सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए विद्युत फ्यूज क्या आता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर, क्योंकि चुंबकीय पर भी नहीं करता है न रासायनिक पर करता है, इनमें से कोई तो होगा नहीं, इसलिए ऊष्मीय। हम लोग यदि ये बल्ब जल रहे हैं, चाहे टंगस्टन होता है, तो उसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये सिंपल सा आंसर होगा इसका, ऊष्मीय प्रभाव। 5 नंबर है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 नंबर है, बैटरी के किस प्रकार की धारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बैटरी से जो धाराएं होती है, दृष्ट, प्रवर्ती, AB दोनों। देखिए हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 का हमारा क्या होता है, दृष्ट धारा होता है। बैटरी से किस प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, तो हम लोग का जो है दृष्ट धारा होता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर देखिए, इसके बाद से 6 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 6 नंबर में हमारा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फैराडे ने किया था। किसने किया, फैराडे ने। मैक्सवेल ने जो है चुंबकीय क्षेत्र का, इन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र का खोज किया था। समझ रहे हैं ना, इसलिए ये नहीं होगा। एम्पियर ने विद्युत धारा का खोज किया था। किसका, विद्युत धारा का, इसलिए ये भी नहीं होगा। फ्लेमिंग जो है क्या किए थे, विद्युत मोटर का खोज किए, इन्होंने विद्युत मोटर के बारे में बतलाया था। इसके बारे में, विद्युत मोटर, इसलिए हमारा क्या होगा, फैराडे। सही आंसर जो होगा फैराडे होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 और 8 देखेंगे। 2 क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत जो हम लोग का है, यह जो है आधारित, यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युतमय पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व। प्रेरित चुंबकत्व भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर जो होगा यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। क्या होता है बच्चों, ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, यानी हम लोग का जो भी विद्युत जनित्र है वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, इसलिए हमारा C नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन जो है कह रहा है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में पूर्ण गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युतमय धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। देखिए इसमें जो हम लोग का परिभ्रमण की बात किया गया है, परिभ्रमण यानी आयताकार भी है। कैसा कह रहा है, आयताकार कुंडली है, तो किस चुंबकीय क्षेत्र में पूर्ण गति कर रही है, तो यहाँ दिया है 2, 1, आधे, चौथाई। तो बच्चों ये जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें चौथाई भाग होता है। कौन सा होता है, क्योंकि कुंडली में परिनालिका पड़े हैं, इस प्रकार के आर्मेचर में होते हैं। तो ये जो होते हैं क्या करेंगे, एक चक्कर लगाएंगे तो चारों दिशा में जाएगा, इसलिए ना 2 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना आधे हो सकते हैं। इसलिए हमारा कौन सा आंसर होगा, 4 नंबर होगा, D नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पर है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत में धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। क्या करता है जी, सही वर्णन करता है। तो उसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की
क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की समकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। तो इसमें हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर होता है। कौन सा होता है बच्चों? डी नंबर, क्योंकि ये जो विद्युतमय धारावाही तार है निकट, तो इसलिए ना लंबवत होगा ना समांतर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आरेखीय भी नहीं होती है ना उदर होता है। आपका संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र के तार के द्वारा होता है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 10 नंबर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बड़े बड़े लिखने से नहीं होता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया होती है। तो 10 नंबर में जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका जो है सी नंबर होता है। कौन सा होता है बच्चों? सी नंबर होगा, क्योंकि कह रहा है कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण ही कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर को देखेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होता है वो हमारा क्या होता है? ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें सही जवाब होता है जनित्र। क्या होता है बच्चों? जनित्र होता है। जनित्र एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। यहाँ 12 नंबर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है। यानी एसी यानी डायरेक्ट करंट भी होता है, एगो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। तो एसी यानी दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए इसको हम लोग एसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और ये डीसी जो होता है डायरेक्ट यानी दृष्ट धारा होता है। दोनों में अंतर यही होता है। इसमें अंतर क्या है? तो इसको अंतर को जानने के लिए हम लोग उसके गुण पर ध्यान देते हैं। कह रहा है एसी जनित्र में विद्युतमय चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। ये भी गलत होगा, ठीक है ना। चुंबक दोनों में सेम होते हैं। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता जनन या जनन की बात है इसलिए गलत हो जाएगा। एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये भी गलत होगा। आपका सही जो होगा एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इसलिए हम लोग का सही जवाब क्या होगा? आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखते हैं 13 नंबर। 13 और 14 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों इस वीडियो में यह बतलाया जाता है लघु पथन। लघु पथन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि लघु पथन के समय कह रहा है परिपथ में विद्युतमय धारा का मान क्या होता है। देखिए बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा हम लोग का 13 नंबर का जो होता है वो होगा आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि जानते हैं प्लस माइनस रहता है। यदि हम लोग किसी कारण भी यदि 2 तार संपर्क में आ जाए, मान लिया प्लस से प्लस दोनों जुड़ गए, तो धारा का मान क्या होगा? इसमें जो प्रतिरोध होता है जब किसी भी परिपथ में
प्रतिरोध का मान यदि शून्य रहे, क्या रहे, शून्य हो जाए, तो धारा का मान क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग का सही आंसर जो होगा आपका सी नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है डायनामो से किस प्रकार की धारा हम लोग प्राप्त करते हैं। डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ दृष्ट दिया है, प्रत्यावर्ती दिया है, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। देखिए डायनामो से जो हम लोग का धारा प्राप्त होता है वो दृष्ट भी होता है, प्रत्यावर्ती भी होता है, इसलिए हम लोग का सही ऑप्शन दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है स्क्रीन बोर्ड में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ कह रहा है विद्युत बल्ब के भीतर होता है, निर्वात रहता है, वायु से भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस। विद्युत बल्ब के अंदर हम लोग कौन सी गैस भरते हैं, निष्क्रिय गैस भरते हैं बच्चों। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। पढ़े हैं यदि हम लोग के बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस नहीं भरा जाए, यदि थोड़ा सा भी क्रैक हो जाता है तो देखते हैं उसका फिलामेंट टूट जाता है, क्योंकि वे मिश्र धातु का बना होता है। ये गैस रहता है तो मजबूत रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सुरक्षित के लिए निष्क्रिय गैस भरते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 और 17 को देखेंगे एक साथ। तो यहाँ कह रहा है दी गई वोल्टता के स्रोत से, यानी स्रोत से जुड़ी किसी कुंडली में प्रेरित, यानी कुंडली की बात नहीं है, यहाँ कह रहा है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं होती है। तो कह रहा है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 16 नंबर में हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसके बाद से है विद्युत चुंबक है। देखिए विद्युत चुंबक के बारे में जानेंगे। ए में इस्पात के दंड पर लिप्टी चालक कुंडली होता है, मात्र अर्धचालक होता है। नर्म लोहे के दंड पर लिप्टी चालक की कुंडली होती है, मात्रा चालक कुंडली होता है। तो 17 नंबर का हमारे लोग का जो है सही आंसर जो होगा वो होगा नर्म लोहे की कुंडली। नर्म लोहे के दंड तुला पर यह लिपटी हुई क्या होती है, कुंडली होती है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत, देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, धारा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए 18 नंबर में विद्युत धारा जो उत्पन्न करने की युक्ति है वो हमारा होता है, कौन सा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रहे तो हम लोग का विद्युत धारा आसानी के साथ क्या होगा, उत्पन्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम लोग पृथ्वी, क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो है हम लोग का क्या होगा, यानी पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, हर जगह भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी का विभव पूछा जाए तो आपका क्या होगा, शून्य होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आवेश का मात्रक होता है, किसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक है कूलम्ब, क्या होता है जी, कूलम्ब होता है। वाट भी नहीं होगा, ना एम्पियर होगा, ना वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है हमारा स्क्रीन बोर्ड पर। जैसा कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत, यानी देखिए विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक एम्पियर, कूलम्ब, वाट, वोल्ट दिया है, वाट दिया है। जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका हम लोग क्या होता है, विद्युत वाहक बल का वोल्ट होता है, क्या होता है जी, वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, किसका जी, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर होता है। जो 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो होगा न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। क्या होगा जी? आपका डी नंबर ऑप्शन जो है सबसे सही आंसर होगा। इसके बाद से चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटनाएं नहीं घटती है। तो हम लोग का जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा होता है वह सही आंसर जो इसका होगा वह होता है चालक पर बल उत्पन्न होता है। कौन सा होगा जी? 23 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है 23 का सही आंसर आपका होगा चालक पर बल उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है 24 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है जी? 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बच्चों 24 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ओम के नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम आता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्लेमिंग, ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, क्योंकि चुंबक के धारावाही चालक पर लगाए गए जो बल होते हैं वो वाम हस्त होता है, क्योंकि फ्लेमिंग ने अपने बायां हाथ का नियम दिया था, इसलिए यह फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन है अभी तक हम लोग आधा यानी 50 में 25वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है डायनामो का सिद्धांत, यानी डायनामो का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर प्रेरित विद्युत पर धारा के ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देते हैं जो हमारा डायनामो का सिद्धांत होता है वह जो होता है यह हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किस पर होता है जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इसके बाद से 26 जो हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को हम लोग कैसे चला सकते हैं? ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत मोटर को चलाने के लिए हम लोग का जो है प्रत्यवर्ती धारा, दृष्ट धारा, प्रत्यवर्ती दृष्ट दोनों धाराएं, तो हम लोग का दोनों धारा होगा। देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, प्रत्यवर्ती में भी चला सकते हैं और दृष्ट धारा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। जो 27वां है इसको हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे, जिसमें यह बतलाया गया है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो इसके लिए हमारा सही, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव, आर्मेचर के घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए 28 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इस बोर्ड पे स्क्रीन पर दिखलाया जा रहा है। कह रहा है डायनामो, क्या कह रहा है जी? डायनामो के द्वारा बदला जाता है। डायनामो जो होता है वह एक युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऊर्जा को परिवर्तित करना उसका कार्य होता है। तो 28 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये गलत हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को ये भी गलत होगा, स्थैतिज ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामो का ये कार्य होता है। समझ गए? तो हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन है, अब 29 नंबर देखेंगे। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? यानी घटना की बात किया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, घटना की बात है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का धारा पर चुंबकीय प्रभाव,
लारे तंज बल का होता है, चुंबक पर धारा के प्रभाव होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। समझ गए ना। जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है यह होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। क्या होगा जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है 30 नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए कह रहा है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम, फ्लेमिंग के वाम, ओम के नियम, ओस्टेड के नियम। देखिए विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं उसको किसने दिया? मैक्सवेल ने। किस वैज्ञानिक ने? मैक्सवेल ने जो है क्या किया था? जो हमारा यानी विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो बतलाया मैक्सवेल नहीं थे, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता है। क्या होता है जी? फ्लेमिंग। मैक्सवेल ने सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाया था। इसलिए यह जो क्वेश्चन होगा इसमें मैक्सवेल के जो दक्षिण हस्त नियम है उन्होंने क्या किया था? विद्युत धारा लेकर जो है बतलाया था कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा के बारे में आता है तो ये फ्लेमिंग ने अपना जो है वाम हस्त नियम से जो है दिया था। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए 30 नंबर, प्रेरित धारा की दिशा किसके बारे में? प्रेरित। देखिए प्रेरित धारा की दिशाएं होती है वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, लेंज के नियम, ओम के नियम। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग जो है इसमें हमारा दक्षिण हस्त नियम होता है। कौन सा? अभी इसके पहले भी पढ़ाए थे, धारा। यानी प्रेरित धारा की दिशा तो दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। देखिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, किसी धारा परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। तो जो 32 नंबर हमारा है 32 का सही जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर होगा, किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष धारा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, इसके बारे में। तो आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला जो 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है 33 वह कह रहा है स्क्रीन बोर्ड पर है, जैसा कि कह रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के होता है, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, दोनों, इनमें कोई नहीं। देखिए बच्चों इसका सही जो होता है समानुपाती होता है। क्या होता है जी? ना व्युत्क्रमानुपाती होता है ना दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर जो होगा समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड पे। 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जबकि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश के थे? इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, भारत। देखिए इसके लिए 34 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये जो है फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे जी? फ्रांस के। आंद्रे मेरी एम्पियर ने विद्युत धारा का खोज किया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर हम लोग क्या करते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर रखा गया है। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होता है, क्या होती है? देखिए यहाँ मिक्स प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पूर्व। तो आपका जो है उत्तर से क्या होता है? दक्षिण से पूर्व पश्चिम, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ दक्षिण आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में रहता है। कोई भी चुंबक को कहीं भी बांध कर रखिए तो N और S दिशा में ही रहता है, दूसरी दिशा में नहीं रह सकता है, क्योंकि विद्युत धारा होगा तब इसकी दिशाएं जो है परिवर्तित हो सकती है। चलिए अगला 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है
कह रहा है घरेलू, क्या जी, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए बच्चों, उदासीन, इसमें जो हम लोग विद्युत परिपथ होता है 3 तार होते हैं। एक होता है लाल, लाल को विद्युतमय कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है काला, काला को उदासीन कहते हैं। और एक होता है हरा, हरा को क्या कहते हैं, ये भू तार बोला जाता है। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बना हुआ है, 3 एक क्वेश्चन आया। तो आपका उदासीन तार कौन सा रंग का प्रतीत करता है, तो काला रंग होगा, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। 37 और 38 दोनों देखेंगे, क्योंकि कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दृक् परिवर्तन का कार्य करते हैं। किसका जी, दृक् परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो हमारा होगा विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। ये जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 37 का कौन होगा जी, ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तापीय, नाभिकीय, सौर, स्थैतिज ऊर्जा। तो बच्चों 38 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह होता है स्थैतिज ऊर्जा। कौन सा होता है जी, स्थैतिज ऊर्जा होता है। इसके बाद से 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा लिखावट में बड़ा है। देखिए कह रहा है किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक कुंडली, एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, जिनकी दिशाएं ज्ञात करना है। तो कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा, वाम हस्त नियम द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये जो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है आपका पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 40 और 41 इस स्क्रीन बोर्ड पर है, जबकि देख पा रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसको कहते हैं वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, वोल्टमीटर अमीटर होता है, जिसको हम लोग अमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर, उसका अमीटर को एमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा को वे संकेत करता है। अमीटर तो नहीं होगा, क्योंकि वो गलत शब्द लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा को संकेत करता है। 41 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, क्या थे माइकल फैराडे, यानी खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रासायनिक और भूवैज्ञानिक। देखिए माइकल फैराडे जो वैज्ञानिक थे वह जो है एक बहुत महान जो है भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक रहे हैं, इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 42 नंबर जो क्वेश्चन है वह है आपका जो है 42 में कह रहा है वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाहे कहलाता है। तो उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि प्रक्रम की बात कर रहा है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक जो होते हैं, जो हाँ विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसको हम लोग कहते हैं, उस युक्ति को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जब कुंडली की गति की दिशा वक्रीय क्षेत्र में हो, वक्रीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो,
तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, जिसमें ऑप्शन दिया गया है अधिकतम, न्यूनतम, कभी कम कभी अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो 43 नंबर क्वेश्चन होता है इसका सही आंसर होगा कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है, क्योंकि वक्रीय दिशा के लंबवत जब होते हैं तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे ऐसा विद्युत धारा जो समान कला अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, अपनी दिशा में क्या करती है, परिवर्तन कर लेती है, तो उससे हम लोग कौन सी धारा कहते हैं? दृष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा दृष्ट धारा, क्योंकि अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, यानी समान कला अंतराल कह रहा है। देखिए वह विद्युत धारा जो समान रहे अपनी दिशा को परिवर्तन कर लेती है, यानी भाषा की अंतराल की बात है, तो इसलिए हमारा दृष्ट धारा होगा। यदि कहता असमान रहे तो आपका प्रतिवर्ती धारा हो जाता, इसलिए आपका दृष्ट धारा क्या होगा, सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 45 नंबर क्वेश्चन है तो कह रहा है भारत में, देखिए यहाँ भारत देश की बात कहा गया है। भारत देश में हम लोग जिस देश में रहते हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भारत में जन्म लिए हैं। तो बच्चों आज भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, यानी आवृत्ति की बात किया गया है। 50, 60, 70, 80 हर्ट्ज की बात है। तो 45 नंबर में हमारा कितना होगा, 50 हर्ट्ज भारत में जो है इसकी आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है घरेलू संबंधित। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे, घरेलू विद्युत परिपथ में विनय तार, देखिए विनय को हम लोग धनात्मक तार भी कहते हैं, का रंग क्या होता है, धनात्मक, ठीक है ना। घरेलू विद्युत में तार जो होता है, 46 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह होता है लाल। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन कराए थे जिसमें उदासीन की बात किया गया था। उदासीन तार का कलर क्या होता है, काला होता है, ठीक है। उसी आकार से हम लोग धनात्मक जो तार होते हैं इसका रंग लाल होता है। लाल रंग के तार की जो तार के ऊपर लेप किया जाए वो विद्युतमय तार कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला जो हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 47 में कि हमारे देश में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है, तो 100 वोल्ट, यानी विद्युतमय और उदासीन तार के बीच की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है समझ रहे हैं ना, इसमें 100 वोल्ट, 20 वोल्ट, 220, 240, आपका 220 वोल्ट होगा। ये जैसा 220 वोल्ट भी लिखता है तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 48 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी विद्युत परिपथ, यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत ही अधिक हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए फ्यूज दीर्घ पथन, वोल्ट लघु पथन। अकस्मात यदि विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 48 नंबर में जो होता है हमारा लघु पथन होगा, क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना होती है। अभी जैसे आता है लघु पथन, लघु पथन जो होता है इसको अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट सर्किल भी कहते हैं। ये जो शॉर्ट सर्किल का परिभाषा होता है ये कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है। शॉर्ट सर्किल का होता है यदि किसी विद्युत परिपथ में दो तार संपर्क में आ जाएं तो अचानक विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और वहाँ चिंगारियाँ उत्पन्न होती है और आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार और ऐसी घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, लघु पथन या शॉर्ट सर्किल कहते हैं। तो यही कह रहा है अकस्मात, देखिए शॉर्ट सर्किल होता है, अकस्मात होता है, दो तार सटेंगे आग लग जाएगा, ऐसी ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, लघु पथन या शॉर्ट सर्किल के नाम से जाना जाता है। आइए 49 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 49 और 50 दोनों हम लोग का जो है
क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर है, सामने है, जिसमें 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने से सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति होता है अमीटर, फ्यूज, मेंस, प्लेट। देखिए यहाँ सुरक्षा की बात की गई है, तो हम लोग का फ्यूज होगा, क्योंकि फ्यूज एक ऐसा यंत्र है जिसको विद्युत परिपथ में लगा दिया जाए तो क्या करता है, सभी उपकरण को सुरक्षित रखता है। जैसा कि अभी घरों में देख रहे हैं हम लोग एनसीबी का प्रयोग करते हैं और फ्यूज भी लगाते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो हमारा अति भारण हो चाहे लघु पतन हो, यदि पहले हम लोग लगाए हैं तो धारा का मान बढ़ेगा तो तुरंत तो आगे क्या होता है, फ्यूज गल जाएगा, तो हमारा उपकरण सुरक्षित बच सकता है। 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दिशा सूचक की सुई होती है, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दोनों, इनमें कोई नहीं। देखिए ये इसमें हमारा दोनों होगा, क्योंकि दिशा सूचक की बात की गई है। ये जो हमारा सुई होता है वो जानते हैं, इसमें जो सुई होता है इस प्रकार का होता है, नॉर्थ और साउथ, यानी यदि विद्युत धारा न रहे तो ये जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहते हैं। तो यहाँ छड़ चुंबक भी होता है, यदि हम लोग चुंबक ला दें, कोई भी चुंबक ला दें, छड़ चुंबक ला दें, नल चुंबक ला दें, तो इसकी दिशाएं विपरीत हो सकती है। इसलिए हम लोग का छड़ भी लाएँ तब भी होगा, नाल चुंबक भी लाएँ तब भी होगा, इसलिए हम लोग का दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।